प्रिय प्रधानमंत्री जी, इस 17 सितंबर को आप 70 साल के हो गए। अब मौका है, दस्तूर है, तो मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब चूंकि आप साधारण आदमी तो है नहीं, तो साधारण बधाई कैसे दे सकता हूँ। तो आपको बधाई देने के लिए मुझे अथर्ववेद की पढ़ाई करनी पड़ी। अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 67 जब पढ़ा तो कुछ शब्द मिले। उन्हीं शब्दों से उधार लेते हुए मैं आपको अपनी तरफ से बधाई संदेश भेज रहा हूँ। बधाई कबूल कीजिए, मतलब स्वीकार कीजिए। जीवेम शरदः शतम। मोदी जी, आप 100 वर्षों तक जीवित रहे, ताकि आप देख सके कि जिस गिलास को कभी आपने आधा हवा आधा पानी से भरा बताया था, वह पूरा पानी से भर पाया कि नहीं। आप देख सके कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद खत्म हुआ या नहीं, पीओके भारत में आया या नहीं, पेट्रोल 30 रुपये लीटर हुआ या नहीं, या कि डॉलर हमारे रुपयों के चरणों में झुका या नहीं। मोदी जी, आप सताई हूँ ताकि आप देख सकें कि जो दिवालिया कानून आप लाए थे एनपीए वाला, उस कानून से एनपीए का पैसा वापस आ सका कि नहीं। आप देख सके कि अकेले 2 लाख करोड़ रुपए के करीब एनपीए का कर्ज ढो रहे अडानी अंबानी के खिलाफ कार्रवाई हो सकी कि नहीं, ताकि आप यह भी देख सके कि माल्या और मेहुल भाई साथ ही नीरव मोदी का प्रत्यर्पण हो सका कि नहीं। पश्येम शरदः शतम। मोदी जी, 100 वर्षों तक आपके आंखों की ज्योति बनी रहे। आप बहुत स्पष्ट देख सके कि जिस न्यू इंडिया की कल्पना आपने की थी, वहाँ कोई भूखा, गरीब, लाचार तो नहीं है, कोई भीख मांग कर तो नहीं खा रहा है। 100 जो आपने स्मार्ट सिटी बनाए थे, वहाँ लोग रहते हुए मंगल और चांद पर रह पाने का सुख ले सके कि नहीं। आप शताई हो 100 वर्षों तक आपके आंखों की रोशनी बरकरार रहे, ताकि आप यह भी देख सके कि देश के युवा पकौड़ा व्यापार को उद्यमशीलता की नई पराकाष्ठा तक पहुंचा सके कि नहीं। बुद्धेम शरदः शतम। 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि सक्षम बनी रहे, आप ज्ञानवान बने रहे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी डिग्री क्या है या एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, क्योंकि किताबों से ज्ञान मिलता है ऐसा मैं नहीं मानता। तो आप बौद्धिक और ज्ञानवान बने रहें, ताकि उम्र के 100वें वर्ष में भी आप अपने विचार, सोच, नीति की समीक्षा न्यायपूर्ण तरीके से कर सकें, ताकि आप उम्र के 100वें वर्ष में शमशान और कब्रिस्तान जैसे उच्च कोटि के विचार को संवर्धित करते रहें। आगे भी आप कपड़ा देखकर लोगों की जात धर्म पहचान सके। रोहेम शरदः शतम। 100 वर्षों तक आप वृद्धि करते रहे, आपकी उन्नति होती रहे, आप प्रधानमंत्री बने रहे, फिर राष्ट्रपति बन जाए, देश को ऐसा स्वच्छ करें कि लोग बापू के बाद आपको राष्ट्रपिता का दर्जा दे दें। चाय बेचने से लेकर देश का मुखिया बनने तक के सफ़र की कहानी रोहेम शरदः शतम की तरह ही है। 100 वर्ष की उम्र तक भी आप दुनिया घूमते रहे। पुषेम शरदः शतम। 100 वर्षों तक आप पुष्टि प्राप्त करते रहे, पोषण मिलता रहे। आप सादा भोजन करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन पौष्टिक आहार भी लेते रहे। वैसे कांग्रेसियों ने मशरूम वाला झूठा आरोप जो लगाया था, मुझे नहीं मालूम वो सच है या झूठ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको पौष्टिकता की ज़रूरत अधिक होती जाएगी, इसलिए खाने पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आप रासायनिक जो केमिकल, खाद, कीटनाशक मिला अन्न नहीं खाते होंगे, लेकिन पानी पर भी ध्यान दीजिएगा। पानी भी आजकल जहरीला हो गया है। फिलहाल तो आप लुटियंस जोन में हैं, हवा स्वच्छ ही मिलती होगी, तो जहरीली हवा से बचने का प्रयास भी सदैव करते रहिएगा। कोरोना भी है, सफाई भी रखिएगा, कम से कम शारीरिक सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। आप 100 वर्षों तक बने रहें। भवेम शरदः शतम। आप 100 वर्षों तक बने रहें, आपका अस्तित्व सदा बना रहे,
लोग आपको सदैव याद रखें, वैसे लोग आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। अब जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी उसे आपने 7 साल में कर दिया। अरे वही -23% GDP वाला भला कोई कैसे आपको भूल पाएगा। भूयेम सरदः शतम, 100 वर्षों तक आप पवित्र बने रहें, कुछ भावनाओं से मुक्त रहें। एक दिन आप बोहरा समुदाय के एक बैठक में गए थे, देखकर अच्छा लगा। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च गुरुद्वारा जाइए। आप तो इतने संवेदनशील इंसान हैं कि एक पिल्ले के मरने पर भी आपको दुख होता है। उम्मीद है 100 वर्षों तक इसी भावना के साथ आप जन सेवा करते रहेंगे। भूयसी सरदः शतम, मोदी जी 100 वर्षों से भी आगे आपके लिए ये सब कल्याणमय बातें होती रहे। उम्मीद है कि आप अपने जीवन में ऐसे काम कर जाएंगे कि लोग सदैव आपको याद रखेंगे। वैसे आप तक आपने इतना काम कर दिया है कि लोग ऐसे भी आपको नहीं भूलेंगे। एक बार फिर आपको जन्मदिन की बधाई। वैसे जनता मांग तो रोटी रही है, उम्मीद है आप कभी जनता को केक भी खिलाएंगे, वही जन्मदिन वाली केक। तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा। हैप्पी बर्थडे, नमस्कार।